टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है एग्जाम्स में। ओके, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को कभी मत भूलना, हर जगह काम में आएगा। ओके, और ये है ना एक्चुअल रियल लाइफ में तुम्हारे कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या होता है कभी कभी, यार तुम गूगल मैप से तो आजकल मालूम पड़ जाता है कि ए लोकेशन से बी लोकेशन पर कितने टाइम पर पहुंचूंगे। बट एक हमको सेंस रहता है कि यार अगर स्पीड में थोड़ा बढ़ाऊंगा तो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सपोज मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, एयरपोर्ट जाना है। अभी वहां पर दिखा रहा है 15 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 30 मिनट्स। ठीक है, 15 किलोमीटर, टाइम है 30 मिनट्स, तो 30 kmph के स्पीड से जाना पड़ेगा मुझे, बराबर है। बट मेरे पास 15 मिनट नहीं, मेरी गाड़ी 25 मिनट में ही छूट रही है, तो मुझे स्टेशन 20 मिनट में पहुंचना है। तो मुझे एटलीस्ट 45 kmph की स्पीड रखनी पड़ेगी। इसी के बेसिस पर एक बार मैं ट्रेन में पहुंच गया था जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, दिवाली का टाइम था, 2 मिनट पहले पहुंचा था, नहीं तो घर नहीं जाने मिलता। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। अभी हम देखेंगे इसकी थ्योरी, जो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। ठीक है, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। सबको एक फॉर्मूला मालूम है, सबने ये फॉर्मूला जरूर सुना होगा। टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये सबने सुना है, बराबर, ये सबने सुना है। तो यही फॉर्मूला सबसे कारीगर है हमारी ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो एक एक करके बात करेंगे। बट एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला लेता हूं मैं, अगर ये फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो इसमें डिस्टेंस एंड स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम का भी डायरेक्ट रिलेशन है, बराबर। बट अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। तो यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ा और टाइम कांस्टेंट रहा तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहा और डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट रही, तो टाइम भी उसको कवर करने के लिए बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस मुझे सेम कवर करना है, डिस्टेंस मुझे सेम कवर करना है, डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर स्पीड मैंने बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड ज्यादा रही तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम रही तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर स्पीड कम है तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर टाइम बढ़ कम हो गया और अगर टाइम कम हो गया तो स्पीड बढ़ेगा। जैसे एक बर्गर ले लो, ठीक है, एक बर्गर ले लो। ठीक है, एक बर्गर ले लिया हमने, और एक बर्गर के अंदर एक पेटी डाल दी। ठीक है, अब ये चिकन बर्गर है, वेज बर्गर है, सब अपने अपने चॉइस के हिसाब से देख लो। तो मान लेते हैं यहाँ पर है केजीएफ। ओके, केजीएफ का रॉकी, और दूसरे तरफ है हमारा राम। ठीक है, अभी केजीएफ केजीएफ क्या है? थोड़ा सा भुक्कड़ है, ठीक है, और राम कैसे है? थोड़े से शांत स्वभाव के। तो केजीएफ क्या है, जैसे ही उसको बर्गर मिला, अभी दोनों के लिए बर्गर तो सेम है, दोनों तो बर्गर ही खाएंगे, बट राम क्या है, फटाफट फटाफट खा लेता है, तो यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, और राम कैसा है, अपना आराम से खाएगा, तो राम की स्पीड रिलेटिवली नॉर्मल या फिर कम है। तो यानी कि टाइम किसको ज्यादा लगेगा बताओ बर्गर खाने में? राम को लगेगा। और केजीएफ को टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा। अभी मान लेते हैं अभी मान लेते हैं अभी मान लेते हैं कि तुम मारियो का गेम खेल रहे हो। ठीक है, अभी तुम मारियो का गेम खेल रहे हो, तुम्हारी कोई सी भी लेवल 3 चल रही है। ठीक है, लेवल 3 चल रही है। तुमको यहाँ से पहुंचकर, यहाँ पर एक फ्लैग है, वहां पर फ्लैग तक के पहुंचना है तुमको। ठीक है, तुमको फ्लैग तक के पहुंचना है। अभी तुम्हें है ना मैक्सिमम टाइम बोनस मिलता है वहां पे, तो यानी कि जितने कम टाइम में जाओगे उतना बेटर है, बराबर है। बट एक टाइम की लिमिट है, एक टाइम की लिमिट है, दैट इज लेट्स से 2 मिनट्स। अभी अगर सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक की पहुंच गया, ठीक है, और एक है मेरा दोस्त, अभी उसने मेरा गेम देख लिया, अभी उसको यहाँ तक के पहुंचना है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार मैं बहुत सिर्फ एक राइट बटन दबा कर था, मैंने कभी भी एक्सेलरेट नहीं किया।
और मैं ना यहाँ तक के पहुंच ही नहीं पाया और अभी भी डिस्टेंस काफी बचा था। बट मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने स्टार्टिंग से राइट की प्लस एक्सेलरेटर दबा कर रखा, तो ज्यादा स्पीड से लिमिटेड टाइम में पहुंच गया। तो ये भी कभी कभी काम में आता है कि लिमिटेड टाइम, अगर लिमिटेड टाइम रहा और एक डिस्टेंस कवर करना रहा, तो एक सर्टन स्पीड के ऊपर से जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, सपोज सपोज अभी थोड़ा सा है ना, इसको इसके फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है। अ कार एक क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने से ये फायदा होता है कि यार तुमको थोड़ी सी फेमिलियरिटी बनती है, ठीक है, फेमिलियरिटी बढ़ती है। तो चलो ये देख लेते हैं, डिस्टेंस रेशियो फॉर अ कार ट्रेवलिंग एट टू डिफरेंट स्पीड्स, ओके। अ कार ट्रेवल्स एट 30 kmph, अ कार ट्रेवल्स एट 30 kmph फॉर द फर्स्ट 2 hours। क्या किया कार ने, पहले 2 घंटे के लिए 30 kmph पे थी, ओके। देन एट 40 kmph फॉर द नेक्स्ट 2 hours, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 hour के लिए 40 kmph थी, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच कार। तो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ पार्ट बी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। बट अगर टाइम और टाइम सेम है तो इसको कट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:4, इन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। और अभी अभी एक बात बताओ, डिस्टेंस का रेशियो मालूम पड़ गया तुमको, डिस्टेंस का रेशियो मालूम पड़ गया 3/4। अभी एक बात बताओ, डी कितना डिस्टेंस कम कवर कर रहा है बी के कंपैरिजन में, ये बात बता दो। डी ए कितना डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, कम, -1 कर रहा है। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, यानी कि -25%। एक बताओ, ये बी जो है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ए के कंपैरिजन में, तो इसमें रेशियो रहेगा रही दैट इज 33%। तो ये है कंपैरिजन ए के कंपैरिजन में, और ये जो वैल्यू है वो बी के कंपैरिजन में, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो बी के कंपैरिजन में। उसके अलावा दैट से टू कार्स लीव साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, okay, two cars leaves from point A and point B, okay, moving towards each other, they are moving towards each other, okay, the total distance between A and B is 100 किलोमीटर। अभी A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का, ठीक है। एंड दे मीट एट अ पॉइंट 40 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये यहाँ पर 40 किलोमीटर है और यहाँ पर 60 किलोमीटर है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, हमको क्या पढ़ना है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। अभी एक बात बताओ, दोनों के लिए टाइम सेम था, टाइम सेम था, तो एस ए जो है, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, बराबर। तो एस ए अपॉन बी इज इक्विवेलेंट टू टी बी अपॉन टी ए, ठीक है। तो ये है, बट यहाँ पर तो वेरिएशन जो है वो डिस्टेंस में ही है, तो ये वाला नहीं लगेगा। हम लगाएंगे हम लगाएंगे एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए अपॉन टाइम ए प्लस डिस्टेंस बी अपॉन टाइम बी। अभी टाइम टाइम सेम था तो रिमूव कर दो। डिस्टेंस ऑफ ए कितना था, 40 किलोमीटर, और डिस्टेंस ऑफ बी, तो ये 2/3 के रेशियो में, ठीक है। अभी ये और एक देखते हैं, टू कार साइमल्टेनियसली स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ईच अदर। तो यहाँ पर क्या बता कर रखा है, ए और बी की स्पीड देकर रखी है, ऐसे देकर रखा है 20 और एस बी देकर रखा है 25। अभी यहाँ पर क्या बता कर रखा है, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 900 किलोमीटर, ओके, फाइंड द मीटिंग पॉइंट। अभी हमको फाइंड करना है मीटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ये बात बताओ, स्पीड देकर रखी है और दोनों का जो टाइम है वो सेम है, बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 20/25, विच इज सेम एज एस ए अपॉन एस बी। तो दिस विल बी लाइक 4:5। तो अगर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ये 4x डिस्टेंस कवर करेगा और बी 5x डिस्टेंस करेगा, जिसका टोटल होता है 9x, यानी कि x की वैल्यू हो गई 100। यानी कि ए 400 किलोमीटर जाएगा ए से और बी से 500 किलोमीटर है, ठीक है। की टेक अवेज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्पीड एंड टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब स्पीड
और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। जब भी तुम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का आए ना, तो एक बर्गर को ध्यान में रखना, और बर्गर को खुद को कंपेयर करना रॉकी से, और खुद को कंपेयर करना राम जी से, ठीक है। कौन फास्ट खाएगा और कौन स्लो खाएगा? जो फास्ट खाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जो जो फास्ट खाएगा क्या उसको ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं। जो स्लो खाएगा क्या उसको कम टाइम लगेगा? नहीं। तो इस सिर्फ एक बर्गर के कंसेप्ट से याद रखो। सिर्फ ये बर्गर का कंसेप्ट तुम्हारे सारी नैया पार करवा देगा, ठीक है। और तो अभी चलो नैया की बात आई है तो बोट्स का भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। इलस्ट्रेशंस इलस्ट्रेशंस में क्या देकर रखा है? ट्रेन एक्सीडेंट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डीप में जाएंगे हम जब हम लेवल्स अलग अलग करेंगे, ठीक है। अ ट्रेन मूव्स एट 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। सो ओरिजिनल स्पीड को एस नाम दे दो। दे इट इज मूविंग एट 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, कॉजिंग अ 20 मिनट डिले। उसके वजह से कितना मिनट का डिले हुआ? 20 मिनट का डिले। ओ एम जी, ठीक है। Since the speed decreased by 25%, the time increases by 33%. So original speed is 30 minutes. Okay, टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल वे में बता दो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज तुमको ये एस, तुमको क्या लगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल। अभी ये क्या हुआ? ये जो एस था, ये नया वाला एस बना 3/4 एस, बराबर। और T2 हो गया और ये T1 हो गया, एस एस कट गया। सो T1/T2 इज इक्वल टू 3/4। अगर पहले टाइम 3 मिनट लगते थे, तो अभी टाइम 4 मिनट लग रहा है, ठीक है। सिंपल, वैसे ही देख लेना। उसके अलावा और एक एग्जांपल क्या रह सकता है? एक एवरेज कैलकुलेशन का। अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट 20 kmph एंड अदर हाफ एट 30 kmph। अ बॉडी ट्रेवल्स, हाँ, आधा डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर, और आधा डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। तो अभी इनका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको लर्न कर लो, ठीक है। गिवन दैट डिस्टेंस इज सपोज टाइम नहीं है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो, आधा डिस्टेंस एक स्पीड से, आधा डिस्टेंस दूसरे स्पीड से, तो उनका जो एवरेज स्पीड रहेगी वो हमेशा रहेगी 2s1s2/s1 + s2। इसको याद रख लो, बहुत प्रॉब्लम्स में काम आता है। इसको है ना तुम डिराइव भी कर सकते हो। इसको तुम डिराइव करके ऐसा भी मतलब नहीं क्या, अगर लेट से मान लो तुमको डिस्टेंस देकर रखा है, ठीक है, डिस्टेंस देकर रखा है d, ओके। और डी डिस्टेंस को, D1 डिस्टेंस को तुम S1 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो और D2 को S2 से, ठीक है। तो तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या रहेगा? तो क्या एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? D1 + D2। और टोटल क्या टाइम क्या हुआ? D1/S1 + D2/S2। बट अगर ये D सारे के सारे सेम है, तो ये 2D, D कॉमन, 1/S1 + 1/S2, ठीक है। डी डी कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया। सो ट्वाइस ऑफ S1/S2 + S1 + S2, ठीक है। ये यहाँ से आता है। बट इसीलिए मैंने इसीलिए बोला कि ये फॉर्मूला लर्न कर कर रख लो, बहुत जगह काम में आता, ठीक है। अ मैन कम्यूट्स अ मैन कम्यूट कर रहा है, ठीक है। आदमी ने क्या किया? 5 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, बराबर है। और टाइम जो था, पहले 20 मिनट लेट हो रहा था, अभी सिर्फ 12 मिनट लेट हो रहा है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? इससे अपन फाइंड कर सकते हैं कि उसको एक्चुअल टाइम क्या लग रहा है, उसको एक्चुअल स्पीड क्या लग रही है, उसका डिस्टेंस कितना है। सिर्फ कोई भी दो चीजों को सॉल्व करने, कोई भी दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की काफी इंपॉर्टेंट ये है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक बात बता देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड फास्ट है कि 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट है? बताओ। 10, सिंपल, ठीक है। अभी ये देखेंगे हम, ये इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ना, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। अभी एक बात बताओ, 10 km/h फास्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड फास्ट है।
10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसेन बोल्ट भागता है, और 10 किलोमीटर पर रफ्तार से शायद रैबिट भागता होगा। रैबिट नहीं, कोई और स्लो जानवर, बिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, डॉग भागता होगा। ठीक है, हो सकता है डॉग भागता होगा। तो अभी बताओ कि दोनों में से फास्ट कौन सी चीज है। तो अभी मैं बताता हूँ सिंपल। 1 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर कितने, 60 मिनट्स में। 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होता है, बराबर है। 10 किलोमीटर 60 मिनट्स में, यानी कि 1 मिनट में कितना, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60, बराबर, 1 मिनट में इतना। ओके, अब ये मीटर को मैंने सेकंड, ये किलोमीटर को मैंने मीटर में लाया, ठीक है। और ये जो 60 है, ये 1 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना हुआ, इंटू 60, ये क्या हुआ। सो ये 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 0, 0, 0, 0, 100/36, यानी कि 3 के अप्रोक्स। ओके, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2.8 के आसपास आएगा। तो यानी कि ये जो ट्रैवल कर रहा है वो 2.8 मीटर कर रहा है सिर्फ 1 सेकंड में, वर्सेस हमारा जो राइट हैंड साइड क्या था, 10 मीटर पर सेकंड। सो बताओ 2.8 फास्ट है कि 10 मीटर पर सेकंड फास्ट है, तुम ही बताओ, समझे। तो यानी कि अगर तुमको कोई अगली बार बोले कि यार 10 किलोमीटर पर आवर वर्सेस 10 मीटर पर सेकेंड कौन सा फास्ट है, तो तुम हमेशा याद रखना 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज उसेन बोल्ट इज फास्टर, उसेन बोल्ट इज फास्टर देन अ डॉग, उसेन बोल्ट इज फास्टर देन अ डॉग। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर तुमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे, तो सिर्फ एक नंबर याद रखो, 5/18। ओके, और इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 18/5। तो अभी तुमको समझ नहीं रहा है, अरे यार एक नंबर दे दिया है, चलो मान लो 30। ओके, 30 kmph दिया है। अभी इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो ये नंबर छोटा होना चाहिए। क्या है, किलोमीटर पर सेकंड हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड पर डालूंगा तो ये कम हो जाएगा, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना। और अगर मीटर पर सेकंड से kmph पे जा रहे हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी कि देखो, किलोमीटर पर आवर छोटा है, मीटर पर सेकंड बड़ा है। यानी कि तुमको अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे आना है, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है मैं बता देता हूँ। सपोज तुम हो यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ट्रेन पे, ठीक है। अभी तुमने प्लान बना दिया है भागने का, और यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अभी तुम गए थे कुछ तो भी लेने के लिए, तुमने सोचा कि यार इसको चिप्स या कुरकुरे दे देता हूँ, ये खुश हो जाएगी लड़की। तो तुम निकले ट्रेन के बाहर, अभी क्या हुआ, ट्रेन इस तरफ भागना शुरू किया। ओके, अभी तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हें किस साइड भागना पड़ेगा, तुम्हें इस साइड भागना पड़ेगा, बराबर है। तो अभी अभी अगर तुमको अपने गर्लफ्रेंड को कैच करना है, अगर कैच करना है, तो तुम्हें डबल स्पीड से भागना पड़ेगा, बराबर, डबल स्पीड से भागना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। तो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है, जो सपोज तुम अच्छे हुसैन बोल्ट की तरह भागते थे, बट अभी ट्रेन भी भागना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी स्पीड लगेगी तुम्हें कम, ठीक है, तुम्हारी स्पीड तुम्हें लगेगी कम। बट वही सेकेंड हैंड पे, अगर मान लो तुम यहाँ पर हो, तुमने बुलाया अपने दोस्त को, भाई दोस्त, यार जल्दी अपन है ना कहीं तो भी ये बीच में मिलते हैं, ठीक है। तुम्हारा दोस्त एक कोने में रहता है, और तुम्हारा एक दोस्त एक कोने में और तुम एक कोने में रहते हो। तो तुम क्या करोगे, तुम एक बीच स्टेशन पे बुलाओगे, ठीक है। एक जन बोरीवली में रहता है, एक जन रहता है सायन में, सायन बांद्रा या दादर में रहता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, हो सकता है तुम बैंड्रा पे मिल जाओ, यार भाई तू बैंड्रा में आ जाना, बैंड्रा से अपन देखेंगे कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसा करोगे ना तुम ऐसा करोगे, तो तुम हो स्मार्ट, तो तुम हमेशा बीच में बुलाते हो। क्यों बीच में बुलाते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचना चाहिए। और टाइम क्यों बचता है, क्योंकि यार डिस्टेंस तो दोनों ने सेम, मतलब डिस्टेंस अगर ये यहाँ पर भी आता और तुम यहाँ पर आते, तो यानी कि देखो डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम ही था, बट
टाइम कम लगा क्योंकि दोनों की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, दोनों की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो अपन बीच में इसीलिए बुलाते हैं कि यार फास्ट हो जाएंगे, अपन फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वही कुत्ता पड़ गया पीछे और तुम ऐसे भाग रहे हो, ठीक है, कुत्ता पड़ गया बीच में, पीछे तुम भाग रहे हो, तो है ना तुम ऐसा फास्ट फास्ट भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो बीच का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कवर होगा। तो वही रहता है, रिलेटिव स्पीड में वही रहता है कि सामने वाला भाग रहा है तुम्हारी तरफ या तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर मान लो एक ऐसा है, तुम साइकिल से जा रहे या फिर तुम रनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हो, और अगर विंड इस डायरेक्शन में, अगर विंड इस डायरेक्शन में है, तो तुमको तकलीफ होगी, तुमको होगी तकलीफ। और अगर वही विंड तुम्हारे डायरेक्शन में, अगर विंड तुम्हारे डायरेक्शन में है, तो तुमको आएंगे मजे। ठीक है, तुमको आएंगे मजे, क्योंकि यार विंड तुम्हारे डायरेक्शन में है, तुम्हारी है ना स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, वो रहता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है दो चीजें एक दूसरे के करीब आ रही है, तो स्पीड अगर तुमको लग रहा है बढ़ रही है, तो दोनों की स्पीड हो जाएगी S1 + S2। बट तुमको लग रहा है कि यार ये स्पीड तो दूर दूर हो रही है, तो S1 - S2। अभी ये माइनस कौन सा है, तुम डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन को अपना मानते हो। ठीक है, कौन से डायरेक्शन को तुम अपना मानते हो। तो हमेशा देखना कि जो भी बड़ा वाला नंबर है वो S1 को रखो, और जो छोटा वाला नंबर है वो S2 को रखो। ठीक है, अगर ये S1 है और ये S2 है, तो हमारा रेफरेंस हो गया ये वाली फ्रेम। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चंस करते वक्त है ना थोड़ा बेटर रहता है ये। अभी क्या है, अभी बस मतलब मजे नहीं है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देख के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तब और मजा आता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए समझ लो, कोई इशू नहीं है, नहीं समझा चलेगा। क्वेश्चन में मैं वैसे भी समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एक रियल सिचुएशन रहती है, एक रियल प्रॉब्लम रहता है और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, पहले तो हम बात कर रहे थे इसकी स्पीड की, बट अभी क्या कर रहे हो तुम, इक्वल टाइम में स्पीड को और थोड़ा बढ़ा रहे हो, इक्वल टाइम में स्पीड को और बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, पहले 1 सेकंड, पहले तुम 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे थे, फिर दूसरे घंटे में तुम 20 किलोमीटर आवर की रफ्तार से जा रहे थे, 30 किलोमीटर में तुम 32 घंटे की रफ्तार से गए हो, चौथे इसमें तुम 46 kmph की रफ्तार से गए हो। तो तुम हर डिफरेंस पे, ये पहले 10 था, ये फिर 12 हुआ, ये 14 हुआ, तो तुम अपने स्पीड जो इंक्रीज हो रही है उसको और बढ़ाते जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेट। एक्सेलरेट में क्या होता है, स्पीड एकदम गाड़ी कैच पकड़ती है और एकदम फास्ट जाने लगती है। ठीक है, तो इक्वल टाइम में स्पीड जब बढ़ती है तब उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और डिसेलरेशन क्या है, कम हो रही है। अभी है ना, एक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक रहता है वाटर वाला प्रॉब्लम। सपोज तुम है ना एक है ना झरने पे हो, ठीक है, और झरना ऐसा है, ठीक है, झरना ऐसा है, पानी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, पानी इस तरफ जा रहा है। तो अगर तुम इस डायरेक्शन में अपनी बोट लेकर जाते हो, अगर इस डायरेक्शन में बोट लेकर जाते हो, तो तुम फास्ट हो जाओगे। सपोज तुम्हारी स्पीड थी S, प्लस तुम्हारी इसमें ए जो है वो वाटर की स्पीड आ जाएगी। बट अगर तुम वही उसके अगेंस्ट जा रहे हो, वही तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो स्पीड तो तुम्हारी थी S, और ये बोट ये जो है नीचे से जा रही है, ये बोट की स्पीड, ये जो स्ट्रीम की स्पीड है वो A है, तो ये हो जाएगा S - A। ठीक है, उसके अलावा जरूरत नहीं है इसकी, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस चैप्टर में अगर तुमने सोचा कि यार मैं एकदम सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न करता हूँ, तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। ठीक है, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। ओके, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, काफी क्वेश्चंस है इसमें, तो क्या कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हें नहीं समझेगा तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं समझेगा तो भी चलेगा, हर एक क्वेश्चन को हम आराम से बाद में देखेंगे। एक है ना क्लॉक का कंसेप्ट देख लेते हैं हम, क्लॉक का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इस पर हम सेपरेट क्वेश्चंस भी करें। क्या होता है, एक क्लॉक की स्पीड है, ठीक है, क्लॉक की स्पीड है, क्लॉक के आवर्स क्या है, 12, 3, 6 और 9, 12, 3, 6 और 9, सिंपल। ठीक है, ये जो आवर एंड है ये 12 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है।
ठीक है। तो यानी कि एक आवर में कितनी डिग्री कवर करता है ये बताओ। अगर ये 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है तो ये एक आवर में केवल और केवल 12 3 जा 30 डिग्री, यानी कि ये एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री कवर करता है। बराबर है। अभी मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है। तो यानी कि ये एक मिनट में 66 सा 6 डिग्री, यानी कि ये एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। बराबर है। अभी ये जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड क्या करता है, ये 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री कवर करता है। बराबर। तो यानी कि एक सेकेंड में ये कवर करता है 6 डिग्री। ठीक है। तो एक सेकंड में ये 6 डिग्री कवर करता है, ये एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, और ये एक घंटे में 30 डिग्री कवर करता है। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में है ना, ये पूछते हैं कि सपोज ये घंटी है। ठीक है। ये क्या था, 2 बजे थे। अभी क्या होता है कि 2:30 हो गए। तो 2:30 में छोटा वाला कांटा यहाँ पर रहेगा, और जो बड़ा वाला रहेगा मिनट है, इट विल बी फेसिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है। अभी ये जो है आवर एंड ना ही ये कंप्लीटली 2 के ऊपर है, ना ही कंप्लीटली 3 के ऊपर है। अभी तुम घड़ी देख लो अपनी, अभी घड़ी देख लो, अभी तुम घड़ी देख लो, तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो आवर एंड है वो कंप्लीटली 2 के ऊपर भी नहीं, कंप्लीटली 3 के ऊपर भी नहीं, ये कहीं तो भी इनके बीच में, ये कहीं तो भी इसके बीच में है। तो यार इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री तो नहीं रहेंगे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं रहेंगे। बराबर है। तो इन दोनों के बीच में कोई और एंगल रहेगा, यानी कि 90 डिग्री प्लस प्लस कुछ रहना चाहिए, 90 डिग्री प्लस प्लस कुछ रहना चाहिए। यानी कि उसके लिए ये वाला अपना फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 टाइम्स एच माइनस 11/2 एम। ठीक है। ये फॉर्मूला को लर्न कर दो, एप्लीकेशन में बता देता हूँ। ठीक है। सपोज 3:20 हुए, सपोज 3:20 हुए, तो यानी कि 30 डिग्री कवर करता है ना, तो 30 इंटू एच, 30 इंटू एच क्या है, 30 इंटू एच था 3, माइनस 11/2 कितना मिनट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट हुआ है। तो ये हो गया, तो यानी कि 90 माइनस 11/2 का क्या हो गया, ये 110, यानी कि 20 डिग्री। ठीक है। ये हो गया 20 डिग्री। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 20 डिग्री का है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये वाला भी एक है ना टिपिकल क्वेश्चन है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, सपोज वो पूछते हैं कि ये जो आवर और मिनट हैंड है, आवर और मिनट हैंड जो है वो कितने बार एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ 12 बजे से 12 बजे तक देखेंगे। सपोज सपोज पहली बार ये मिलते हैं यहाँ पे, पहली बार ये मिलते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये आवर हैंड एक पे चले जाता है। ओके। और मिनट हैंड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो ये क्या हुए, एक बार 12 बजे मिले, 12 o'clock। ठीक है। 12 o'clock से 1 o'clock के बीच में ये नहीं मिले, फिर 1 से 2 के बीच में एक बार मिले, 2 से 3 के बीच में, हर जगह एक एक बार मिले एक्सेप्ट 12 to 1 के बीच में। तो यानी कि ये 12 घंटे में, ये 12 आवर्स में 11 बार, 11 बार मीट होते हैं, 11 बार मीट करते हैं, यानी कि 24 घंटे में 22 बार मीट करते हैं। ठीक है। तुम ये वाला समझ लेना, ये वाला समझ लेना कि ये क्यों हुआ। पहले टाइम ये यहाँ पर मिलते हैं, पहले टाइम ये यहाँ पर मिलते हैं, फिर उसके बाद 12 से 1 के बीच में नहीं मिलते, उसके बाद 12 से 1 के बीच में नहीं मिलते। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने अलग अलग टाइप्स में और अलग अलग क्वेश्चंस में सॉल्व करके रखे हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, बट अभी सेंस नहीं बनेगा। तो जैसे ही हम चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है।